हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 2 अगस्त 2020। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की 3 राजधानियां होंगी जिससे राज्यपाल ने मंजूरी दी है। यानी कि वो कौन सा राज्य है जहां पर अब 3 राजधानियां होंगी उस राज्य की, और इस बात को राज्यपाल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो अब आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां होंगी। कितनी राजधानियां होंगी? 3 राजधानियां होंगी आंध्र प्रदेश की। अब ये राजधानियां कौन कौन सी होंगी और इनके अंदर काम क्या क्या होगा, ये इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर बात हम आंध्र प्रदेश की राजधानियों के बारे में करें तो जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका जो होगी वो होगी विशाखापट्टनम। और अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो वो अमरावती में होगी। और अभी तक भी जो पूछा जाता है जो इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की वो अमरावती ही है, लेकिन अब यहाँ पर 3 राजधानियाँ कर दी गई हैं, विशाखापट्टनम कार्यपालिका और राज्य विधानसभा अमरावती। यानी कि विधानसभा जो संचालित होगी वो अमरावती से होगी। अगर पूछा जाए कि न्यायिक राजधानी क्या है, यानी कि जिसे जुडिशियल कैपिटल कहते हैं, तो होगी कुर्नूल। क्या होगी? कुर्नूल के अंदर, यानी कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट कुर्नूल में और राज्य विधानसभा अमरावती में और विशाखापट्टनम के अंदर कार्यपालिका। ठीक है, तो ये तीनों राजधानी आपको याद रखनी है। बात अगर हम आंध्र प्रदेश राज्य की करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं और वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रू अल्फा लो वॉल्यूम 3 FTF किसने लॉन्च किया है? तो प्रू अल्फा लो वॉल्यूम 3 FTF इसको लॉन्च किया है ICICI ने। किसने किया है? ICICI ने लॉन्च किया है। अब ICICI की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी भी है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है बिहार में। बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है नितिन गडकरी ने। किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। अब ये नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी की अगर बात करें तो नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। बात अगर बिहार की करें, क्योंकि बिहार में गंगा नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल की बात करें तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत कौन करेगा? यानी कि एक मास्क अनेक जिंदगी, इस अभियान को चलाया जाएगा, इसकी शुरुआत करेगा मध्य प्रदेश। कौन करेगा? मध्य प्रदेश। इस जो है एक मास्क अनेक जिंदगी जो अभियान है, इसको चलाया क्यों जाएगा? इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सरकार का जो मकसद है वो मकसद यही है कि एक मास्क से अनेक जिंदगियां बच सकती हैं। और ये हकीकत भी है, यदि एक व्यक्ति भी मास्क लगा ले और हर व्यक्ति मास्क लगाना शुरू कर दे तो अनेक जिंदगियां बच सकती हैं, यानी कि अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत की जाएगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है। अगर पूछा जाए आपसे कि यहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। आनंदीबेन पटेल से इसके अंदर आपको एक और बात याद रखनी है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल रहे हैं लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। तो आंध्र प्रदेश का जो चार्ज है वो आनंदीबेन पटेल को राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति जो है, जो रामनाथ कोविंद है राष्ट्रपति, उनके द्वारा अब आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। अब आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों की राज्यपाल हो गई हैं। किस राज्य की? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। ये पहले से राज्यपाल थी, अब इनको मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल इन दोनों राज्यों की राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? तो ली तेंग हुई का निधन हुआ है। ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं ताइवान के। कहाँ के? ताइवान के राष्ट्रपति रहे हैं। ताइवान एक ऐसा देश है जो एक अपने आप में लोकतांत्रिक देश है और अपने आप में एक आज़ाद देश है, लेकिन चाइना उसे जबरन अपना देश बताता है। लेकिन वहाँ की सारी व्यवस्थाएं अपनी अलग अलग तरीके से, लेकिन चाइना है, उसके दिमाग की बात है, वो उसको अपना ही क्षेत्र मानता है, भले ही उसका उस पर कब्जा भी ना हो। तो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं ली तेंग हुई, इनका निधन हो गया है और इनको ताइवान के लोकतंत्र का पिता भी कहा जाता है। किसको?
लोकतंत्र का पिता किसको कहा जाता है? ताइवान के राष्ट्रपति जो रहे हैं यहाँ के ली तेंग हुई, इनको कहा जाता है। बात अगर हम ताइवान की करें तो यहाँ की राजधानी ताइपे है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है त्साई इंग वेन। कौन है? त्साई इंग वेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमीद बाकायोको कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमीद बाकायोको अभी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दें आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, फिर उनकी जगह पर रक्षा मंत्री जो हैं, रक्षा मंत्री थे हमीद बाकायोको, तो इनको प्रधानमंत्री वहाँ का बना दिया गया है आइवरी कोस्ट का। अगर हम आइवरी कोस्ट की आपसे बात करें तो आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुकु। कौन है? यामोसुकु यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? आइवरी कोस्ट की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें अन्य दलों, इसके अंदर ऐसा ही नहीं है, जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये किया गया है शिव प्रताप शुक्ला को। किसको नियुक्त किया गया है? शिव प्रताप शुक्ला को। और शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। और इसके अंदर ऐसा ही नहीं, इनको तो आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जो इसकी अन्य जो इसके अंदर लोग शामिल हैं वो मात्र बीजेपी से नहीं, अन्य दलों से भी हैं, यानी कि विभिन्न दलों से हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से हैं, जो आचार समिति के अंदर एक तरह से अगर आप कहें तो उनको आप सदस्य कह सकते हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला राज्यसभा के आचार समिति के अब अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा वित्त पोषित परियोजना ग्रीन एजी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ग्रीन एजी को लॉन्च किया गया है मिजोरम में। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मिजोरम में लॉन्च किया गया है। मिजोरम की बात करें तो राजधानी यहाँ की आइजोल है। और अगर बात मिजोरम के मुख्यमंत्री के बारे में करें तो जोरामथांगू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के राजधानी आइजोल हो गई। और पीएस श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल हैं। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, ये जो योजना है मिजोरम के अंदर अब इसको लागू किया गया है और मिजोरम उन 5 राज्यों में शामिल है जहाँ पर इस परियोजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा मिजोरम के अलावा जो 4 अन्य राज्य हैं वह हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तराखंड। कौन कौन है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तराखंड। इन राज्यों के अंदर भी ये परियोजना को लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन लिकुन को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिन लिकुन जो है इनको फिर से किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है AIIB के अध्यक्ष के रूप में। किसके अध्यक्ष के रूप में? AIIB के अध्यक्ष के रूप में जिन लिकुन को फिर से एक बार इसका अध्यक्ष बना दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। बात अगर AIIB की करें तो इसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बात अगर AIIB के मुख्यालय करें तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और बीजिंग कहाँ पर है? चीन के अंदर। चीन की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और यहाँ की राजधानी बीजिंग है। पूछा जाए अगर आपसे चीन की करेंसी क्या है, तो चीन की करेंसी है रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी चीन की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में एक नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया गया है? इस हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन हंस लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? पवन हंस लिमिटेड के द्वारा इसका संचालित किया जाएगा। और नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया गया है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य के अंदर इसका अनावरण किया गया है। बात अगर हम उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। अगर हम आपसे बात करें कि उत्तराखंड जो है इसके जो पड़ोसी इसके राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी राज्य हैं इसके उत्तराखंड के, वो है आपका हो गया उत्तर प्रदेश और पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ये प्रमुख इसके पड़ोसी राज्य हैं। बात अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। देहरादून राजधानी है यहाँ की। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। कौन है? बेबी रानी मौर्य। नवंबर 2000 के अंदर, जिस समय 2000 चल रहा था, नवंबर 2000 में तो इसको अलग एक नया राज्य, नवंबर 2000 में इसको एक अलग नया राज्य यूपी से काटकर, यानी कि यूपी के 13 जिलों को अलग काटकर, यानी कि वर्तमान में वहाँ पर 13 जिले हैं यूपी से, जो यूपी का पश्चिम का जो जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ी है जिसे क्षेत्र को बोला जाता है, जो अलग से जो ये वाली जो साइड पड़ती है, अगर हम बात करें जहाँ पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश का हिस्से के अंदर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो वाली दिशा है, इसी साइड से अलग जो शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ती हैं वहाँ से काटकर नवंबर 2000 में यहाँ पर उत्तराखंड एक नए राज्य का गठन किया गया था। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का गठन कब किया गया था, तो 2000 में, नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से काटकर किया गया था। उत्तर प्रदेश के यानी कि जो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र था उसको काटकर अलग से नया राज्य उत्तराखंड, यानी उस समय का नाम था इसका उत्तरांचल इसको बना दिया गया था, जो अब उत्तराखंड कहलाता है।
आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें।